जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूं। इस प्रयोग से आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। और ये प्रयोग करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये प्रयोग आप तभी करें जब आपकी कोई गलती ना हो, या फिर आप बेवजह किसी को परेशान करने के लिए, बेवजह किसी को तंग करने के लिए ये प्रयोग ना करें। अन्यथा ये प्रयोग आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। आपको करना क्या है कि अमावस्या के दिन आपको ये प्रयोग करना है। अमावस्या के दिन आपको काले रंग का वस्त्र लेना है, और वो वस्त्र चौकोर होना चाहिए, आयताकार हो, वर्गाकार हो, ठीक है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से आपको काले रंग का वस्त्र लेना है। उस काले रंग के वस्त्र में आपको चुकंदर के रस से, ठीक है, चुकंदर के रस से आपको चारों कोनों पे मारण लिखना है। मारण वैसे तो यहाँ पे अपने रक्त से लिखा जाता है, लेकिन अगर जो लोग अपने रक्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो लोग चुकंदर के रस से चारों कोनों पे मारण लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी अनामिका उंगली का एकाध बूंद, अपनी अनामिका उंगली का यानी कि रिंग फिंगर का एकाध बूंद खून इसमें मिला लेते हो चुकंदर के रस में, और उससे लिखते हो, तो ये प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली होकर के आपके शत्रु का विध्वंस करेगा। तो चारों कोनों पे आपको मारण लिखना है रस से चुकंदर के, और उसमें अगर मिला सकते हो तो ठीक है, खून नहीं मिला सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही लिखिए चुकंदर के रस से सिर्फ। उसके बाद में सेंटर में जो कपड़ा है, कपड़े के बिल्कुल सेंटर में आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अपने शत्रु का नाम लिखना है, और उसके पिता का नाम भी आपको साथ में लिखना है। और अगर आपको उसका एड्रेस वगैरह पता हो, घर का पता हो आपको, तो वो भी आपको लिख देना है उसी में, ठीक है। नहीं तो जितनी जानकारी आपके पास है, जितनी जानकारी आपके पास है उतनी जानकारी आपको उस कपड़े के अंदर लिखनी है। और अगर आपके पास में फ़ोटो है तो उसकी फ़ोटो भी आप उस कपड़े में चिपका सकते हो, ठीक है। फ़ोटो चिपका देना, अपने शत्रु का नाम लिख देना, उसके पिता का नाम लिख देना, उसकी माता का नाम लिख देना, उसके घर का पता लिख देना, जितनी भी जानकारी आपके पास है लिख देना। नहीं है तो उसका नाम लिखना, उसके पिता का नाम लिखना। गोत्र की आवश्यकता नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपके शत्रु के प्राणों का आवाहन करना है आपको उस चीज़ के अंदर, उस वस्त्र के अंदर अपने शत्रु के प्राणों का आवाहन करना है आपको। आवाहन कैसे करना है कि मैं अपने शत्रु के प्राणों का आवाहन करता हूँ और उसके प्राणों को यहाँ पर स्थापित करता हूँ। स्थापित करने के बाद में फिर आपको पूजा करनी है। जिस प्रकार से बलि देने से पहले बकरे की पूजा करी जाती है, उसी प्रकार से आपको अपने शत्रु की पूजा करनी है, ठीक है। जल के छींटे मारने हैं, और जो आपने चुकंदर का रस बनाया है उसके छींटे मारने हैं, और चावल छिड़कने हैं, और उसके बाद में धूप दिखानी है, दीपक दिखाना है, यानी कि पूरी पूजा करनी है पंचोपचार से, जैसे आप करते हो। भोग वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है आपको, और ना ही पुष्प चढ़ाने की आवश्यकता है आपको। तो पुष्प नहीं चढ़ाने और भोग प्रसाद नहीं लगाना, बाकी पूजन आपको करनी है। पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि 5 मिनट बैठ करके अपने शत्रु के मारण के लिए आपको प्रार्थना करनी है। कैसे करनी है कि मेरा ये शत्रु है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग करता, परेशान करता है, मैं इसका नाश चाहता हूँ, मैं इसका विध्वंस चाहता हूँ, और इसका अनिष्ट चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में उस काले कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है, यानी कि उसको फोल्ड कर देना है। काले कपड़े को फोल्ड करने के बाद में जब वो इतना छोटा सा बन जाए, फोल्ड करने के बाद में इतना छोटा सा बन जाए, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है कि 2 जायफल काटने हैं उसके ऊपर। 2 जायफल आपको उस कपड़े के ऊपर ही काटने हैं चाकू से। चाकू रखना है। रखने के बाद में कोई भी भारी सी चीज़ आप जब मारोगे तो जायफल 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जायफलों की बलि देनी है आपको एक एक करके। जायफल काटने के बाद में आपको एक नींबू की बलि देनी है, नींबू काटना है उस कपड़े के ऊपर। उसके बाद में आपको बच्छ की लकड़ी काटनी है उसके ऊपर, उसी काले कपड़े के ऊपर, ठीक है। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनकी दुकान पर आपको बच्छ की लकड़ी मिल जाएगी। तो वो बच्छ की लकड़ी आपको काटनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो नींबू आपने काटा है
उस नींबू के रस को हल्का सा निचोड़ देना है उसी काले कपड़े के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा 1-2 बूंद रस उसकी निचोड़ देनी है। उसके बाद में वो काला कपड़ा आपको ले लेना है और आपको ले जाना है शमशान भूमि में। अगर आप ये शमशान भूमि में गाड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो शमशान में जा कर के वहाँ की मिट्टी आपको खोदनी है। मिट्टी खोदने के बाद में वो काला कपड़ा वहीं पर गाड़ देना है आपको, ठीक है। और अगर शमशान भूमि में आप ये प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको किसी भी ऐसी जगह चले जाना है जहाँ पर पेड़ पौधे हों, जहाँ पर झाड़ियाँ इत्यादि हों, जहाँ पर मतलब कि निर्जन स्थान हो। कहीं पे आप किसी पहाड़ी एरिया में जा सकते हो, किसी जंगल वाले इलाके में जा सकते हो, नहीं तो आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास आप जा सकते हो, नहीं तो बबूल का पेड़ आपको ढूंढना है जहाँ भी मिल जाए। बबूल का पेड़ ढूंढ लेना। बबूल का पेड़ ढूंढ करके बबूल का ही कांटा आपको लेना है। बबूल का कांटा ले करके और उस कपड़े को आपको उसी बबूल के पेड़ पे लगा करके और वहीं पर उस कपड़े को गाड़ देना है, यानी कि पेड़ में ही आपको ठोक देना है, बबूल के पेड़ में ही या उसकी जड़ में आपको गाड़ देना है। या फिर जहाँ पर बबूल का पेड़ लगा हुआ है वहीं पर नीचे, पेड़ के नीचे बिल्कुल मिट्टी खोद करके वहाँ पर आपको उसको दबा देना है। ये क्रिया आपको करनी है अमावस्या के दिन, ठीक है। अगर आपको बबूल का पेड़ भी उपलब्ध नहीं होता तो आप किसी भी निर्जन स्थान में जा कर के उसको खोद करके गाड़ दोगे तो भी आपका ये प्रयोग काम करेगा, ठीक है। वैसे सबसे बेस्ट है शमशान, दूसरे नंबर पे बेस्ट है बबूल का पेड़, और तीसरे नंबर पे अगर बबूल का पेड़ नहीं मिलता तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे खोद करके किसी भी निर्जन स्थान में जा कर के उसको गाड़ देना, ठीक है। ये प्रयोग आप करना और फिर देखना 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके शत्रु के बारे में कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन तभी करना मित्रों जब आपकी कोई गलती ना हो, आप गिल्टी ना हो। अगर आपकी गलती है और आपकी गलती है या फिर आप बेवजह ही सिर्फ एंजॉय करने के लिए ये प्रयोग कर रहे हो या बेवजह किसी को परेशान करने के लिए प्रयोग कर रहे हो तो ये प्रयोग आपके ऊपर भी उल्टा पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। अगर आप सही हो तो ही आप इस प्रयोग को करो। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।